कोमल और मनीष की शादी पूरे रीति रिवाज से संपन्न हुई, लेकिन शक करने की आदत का शिकार मनीष अक्सर कोमल को उसके मित्र महेश से रिश्ते को लेकर उलझाने देने से नहीं चूकता था। कोमल भी अपने पति के ताने हर दिन सुनकर भी और असहज होकर भी कला न हो इसलिए हंसकर टाल देती। एक शादी समारोह में कोमल और महेश का सामना हो गया। मनीष को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। घर आकर गुस्से में, मनीष तुम्हारा यार न कोमल, ऐसा नहीं, क्यों आप बात बढ़ा रही। मनीष नहीं, मिलो जाकर, उसी से ही पास रहो ना। मनीष आप क्यों गलत सोच रहे हैं, अपने पति को समझाते हुए कोमल बोली। कोमल कितना भरोसा करता था तुम पर, लेकिन आज भी नहीं भूली हो उसको, मनीष चीखते हुए बोला। रोते हुए कोमल कमरे के अंदर आ गई और अपने पति के द्वारा इतना अपमानित करने पर अपने मायके के लिए निकल पड़ी। जाने कैसे महेश को पता चल गया तो कोमल के पीछे पीछे हो लिया। उसके बाद महेश ने कोमल की राह रोक कर कहा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। तुम्हारे माता पिता ने यदि स्वीकृति दे दी होती तो आज हम पति पत्नी होते। कोमल अपने कॉलेज के मित्र महेश की बात सुनकर फपक कर रो पड़ी। उसकी आंखें से आंसू बहने लगे। अपने आप को संभाल कर वह महेश से बोली, अब इन बेकार की बातों का कोई महत्व नहीं है। मैं यथार्थ से सामना कर रही हूँ। तुम्हें लेकर मनीष के मन में बहुत गलतफहमी है। महेश को खुद से दूर करते हुए कोमल बोली, महेश ऐसा सोचना भी पाप है, मैं शादीशुदा हूँ। चीखते हुए कोमल बोली, महेश मैं जानता हूँ, वह कॉलेज में मुझसे कटता रहा है। उसने हम दोनों के बारे में भ्रामक बातों को हवा दी थी। कोमल सब समझती हूँ। हम दोनों के बीच आपत्तिजनक कुछ भी नहीं रहा, कभी नहीं रहा, लेकिन अब भी मनीष के मन में यदा कदा शंका का कीड़ा कुलबुला ही जाता है। गहरी सांस लेते हुए कोमल बोली, महेश तुम्हारे लिए मैंने अभी तक शादी नहीं की। यदि तुम मनीष से तलाक ले लो तो हम नया जीवन शुरू कर सकते हैं। कोमल पागलों जैसी बात मत करो महेश, हम बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। हमारी शादी की बात चली, लेकिन परिवार वालों का रिश्ता मजबूर नहीं था। इस सच्चाई को स्वीकार करने में ही भलाई है। महेश तुम महिलाओं की यह मजबूरी है। मनीष हमारे विषय में अनाप शनाप बातें करता है, यह सब सहन कैसे कर लेती हो। कोमल मनीष बहुत सुलझे हुए पति हैं, धीरे धीरे उनके यह गलतफहमी दूर हो जाएगी। महेश मनीष के शक का कीड़ा कभी मरने वाला नहीं, तुम दोनों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। कोमल का मन महेश की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए विचलित होता है। उसको लगता है महेश सही कह रहा है, उसके साथ कभी सुख कहाँ ही मिला है। आखिर मुझे भी तो सुख पाने का अधिकार है। मेरे इतने त्याग समर्पण का आखिर मनीष ने क्या सिला दिया। मैं चाहे जितना करूं मनीष को गलत ही लगता है। यह सोचकर महेश से कुछ बोलने ही वाली थी, उतने में कोमल के मन से आवाज़ आती है, नहीं ये गलत है, पाप है। मनीष जैसा भी पति है, 7 फेरे लिए हैं, उसके साथ वचन दिया है, जन्म जन्म का है। इतना जल्दी उसको छोड़ देने का फैसला तेरे अपनों को दुख होगा। फिर मनीष ख्याल भी तो रखता है, शायद ज़्यादा प्यार करता है इसलिए खोने से डरता है। असल में मनीष, कोमल और महेश तीनों एक ही कॉलेज से पढ़े थे और मनीष को कोमल और महेश के बारे में सब पता था। महेश भी कोमल को प्यार करता था। मनीष ने शादी के बाद कोमल को कभी किसी बात के लिए रोका टोका नहीं। आज तक कभी भी किसी से बात करने से, काम करने से कभी नहीं रोका। बस जब बात महेश की होती है तब तो बौखला सा जाता है। कोमल यह सब सोच रही थी। अब उसे एहसास हो रहा है हो न हो, मनीष को पता था कि महेश अभी भी मुझसे प्यार करता है। उसे बस यही डर है कि कहीं मेरे मन में अभी भी महेश के बारे में किसी प्रकार का प्यार या फीलिंग तो नहीं, जिसकी वजह से
मैं फिर से महेश के बारे में सोचना शुरू कर दूं। फिर कोमल ने सोचा कि अगर ठीक इसका उल्टा होता है कि मनीष की कोई गर्लफ्रेंड होती जिसके लिए मनीष की फीलिंग अभी भी होती और वो आसपास रहती, बार बार जाने अनजाने मिलती, तो मुझे भी तो बहुत बुरा लगता। दरअसल महेश के साथ उसका ऐसा ही था। शादी के बाद भी जाने अनजाने में महेश के साथ उसकी मुलाकातें हो जाती थी। अब उसे बात समझ आ रही थी। उसे अपने रिश्ते को मजबूत करने की ज़रूरत थी और उसका जीवन अब मनीष से था, जिसमें महेश का कोई महत्व नहीं था। अगर मनीष को पसंद नहीं तो महेश से जो थोड़ा बहुत मिलन हो रहा है वो भी क्यों किया जाए, इतना हक तो मनीष का है। फिर कोमल महेश से बोली, देखो महेश, प्लीज़ आज के बाद रिश्ते की बात मत करना। मनीष मेरे पति हैं और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। अगर तुम मुझे खुश देखना चाहती हो तो तुम मुझसे दूर रहो, और तुम्हारे लिए भी अच्छा है कि तुम भी शादी कर लो। ऐसा कहकर कोमल वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ती है और घर आकर मनीष से माफ़ी मांग कर बोली, आप पति हैं, आपको सब बोलने का अधिकार है। मैं शायद आपके प्यार को शक समझ बैठी थी, पर मुझे आपसे बहुत तकलीफ़ होती है। मेरी ज़िंदगी में आपके सिवा न कोई है और न आगे कोई होगा। आप हमेशा ये बात याद रखना। जैसा ही उसने ऐसा बोला तो मनीष की आंखें थोड़ी नम हो गई और उसने कोमल को गले से लगा लिया। उसके बाद उन्होंने हंसते खेलते एक अच्छे नए रिश्ते की शुरुआत की। अगर दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।